फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको परीक्षा देना है तो आप उसके बिल्कुल ज्वाइन करिए। 25 टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी यहाँ पर, जिसमें 10 आपको जीएस की मिलेंगी, 5 आपको सीसेट की मिलेंगी, 5 करंट अफेयर्स और 5 उत्तर प्रदेश विशेष की आपको सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जहां पर आपको नियमित रूप से सभी टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक और यदि आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उनसे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं कि डीपी एडुकेटर फैमिली पर यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों द्वारा बहुत डिमांड की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है, या इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसी हैं, अपर निजी सचिव है और भी कई सारी है, शोध सहायक है, सुरक्षा सहायक की है, महिला पुरुष। ठीक है, मतलब करीब 7-8 प्रकार की वैकेंसी हैं। तो उनका सिलेबस क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, और यदि आप फॉर्म डालते हैं तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कब परीक्षा होगी, कैसे परीक्षा होगी, कौन करवाएगा, तो ये सारी बातों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। इसलिए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और एक एक बात को समझिए। ठीक है, देखिए ये 18 सितंबर से फॉर्म भरना प्रारंभ शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसमें समीक्षा अधिकारी की 19 पोस्ट हैं, 19। ठीक है, 19 यानी कि 19 पोस्ट हैं समीक्षा अधिकारी की। अपर निजी सचिव की पोस्टें हैं और भी कई सारी हैं, तो आप उसका विज्ञापन देख सकते हैं कि कितने पोस्टें हैं किस पद की। ठीक है, लेकिन जो भी पोस्टें हैं बहुत अच्छी हैं, वेतन बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब सुविधाएं भी काफी अच्छी मिलती हैं। तो जिसमें एक समीक्षा अधिकारी की अहम पोस्ट है, जिसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, और 16 वाला आपने एग्जाम दिया होगा, उम्मीद करता हूं अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आप फॉर्म डाल करके समीक्षा अधिकारी बनने का सपना अपना पूरा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो विज्ञापन आया था उसका पूरा डिटेल आपको हम दे चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस पर और परीक्षा की रणनीति पर कि इसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो परीक्षाएं होंगी, लेकिन दोनों परीक्षाएं कैसी होंगी, ऑब्जेक्टिव होंगी, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार की होंगी और लिखने वाला कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन प्री और मेंस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा है तो इसमें एक पोस्ट है अनुसेवक की। ठीक है, तो अनुसेवक के लिए ये परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा है तो अनुसेवक वाले पद को छोड़ करके अन्य सभी पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा एक ही आयोजित की जाएगी कंबाइंड रूप से। ठीक है, यानी जितने भी 7-8 प्रकार के पद हैं, अनुसेवक के पद को छोड़ करके सभी पदों की एक ही कंबाइंड परीक्षा होगी। ठीक है, फिर मेरिट के आधार पर जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे उसमें आपको मुख्य परीक्षा देना होगा, और मुख्य परीक्षा जो होगी वो सभी पदों के लिए अलग अलग होगी। सबकी परीक्षा रणनीति अलग है, सबका सिलेबस अलग है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का सिलेबस अलग है, अपर निजी सचिव का अलग है, शोध सहायक का अलग है, जो भी और अन्य पोस्टें हैं उनका भी सिलेबस अलग है। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा सभी लोगों की, सभी पोस्ट की, अनुसेवक के पद को छोड़ करके इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो सभी पदों की कंबाइंड रूप से एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा सबकी अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पर जो कंबाइंड प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में बताएंगे, और जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है हम स्पेशली उस पर चर्चा करेंगे। बाकी की अगर आपको देखना है तो आप विज्ञापन पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, एक ही पेपर होगा और यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 100। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के, और 50 प्रश्न होंगे सामान्य हिंदी के। ठीक है, 50 जीएस, 50 सामान्य हिंदी, कुल 100 प्रश्न आएंगे। समय आपको मिलेगा पूरे 2 घंटे का और कुल अंक होंगे 100, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी 100 नंबर की। ठीक है, और जो जीएस का सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है,
मैं आपको बोल दे रहा हूं क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, यानी कि हल्की फुल्की मैथ रीजनिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो ये होगा आपका वही लगभग पूरा जीएस है जो समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, वही पूरा पेपर होगा जीएस का, सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जीएस के। तो ये 100 नंबर का होगा। और जो हिंदी में पूछा जाएगा वो विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची, ठीक है, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 बना 50 हिंदी हो गया ये, और 50 हो गया आपका सामान्य अध्ययन। कुल हो जाएंगे 100 प्रश्न। 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, जिसमें आपको जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आपको लाने होंगे। पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर हल करने के लिए, ठीक है। आप प्रारंभिक परीक्षा में जो भी आपका स्कोर आएगा तो उसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। आप समीक्षा अधिकारी में करते हैं या एपीएस में करते हैं या अन्य में करते हैं उसके लिए, ठीक है। मान लो आप समीक्षा अधिकारी में करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अधिकतम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि एपीएस में अपर निजी सचिव में वो टाइपिंग वगैरह मांगी गई है, टंकड़ मांगा गया है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत होगी, आप लोगों के पास नहीं होगा। तो समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है ये कुल होगी आपकी 200 नंबर की परीक्षा होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी जो पेपर का टाइप होगा, पैटर्न होगा, वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। कुछ भी आपको लिखने वाला नहीं मिलेगा, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पत्र मिलेंगे, यानी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, और सामान्य अध्ययन का सिलेबस वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक वही सिलेबस लगभग है, बिल्कुल वही चीजें हैं। खाली यहाँ पर एक क्या जोड़ा गया मैं आपको बता दूं, यहाँ जोड़ दिया गया है भारत के संविधान के मुख्य प्रावधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, इसके बारे में, नहीं कि यूपी स्पेशल के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन है, तो यूपी स्पेशल आपको विशेष यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। यूपी स्पेशल आपको हम पढ़ा देंगे, उसकी पूरी सीरीज आपको दे देंगे 400 500 प्रश्नों की, तो यूपी स्पेशल आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सामान्य अध्ययन का पेपर। यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 140, 140 क्वेश्चन आएंगे, और नंबर होंगे आपके 140, यानी कि एक प्रश्न होगा 1 नंबर का। समय आपको मिलेगा पूरे 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 140 प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। ये आपका जीएस का पेपर हो गया पहला। दूसरा प्रश्न पत्र आपका होगा सामान्य हिंदी का, जहां पर आपको 60 क्वेश्चन हल करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, कुल अंक होंगे 60। समय आपको मिलेगा पूरा 1 घंटा।